नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। किसान आंदोलन की कवरेज निरंतर हम कर रहे हैं भाई। 30 दिन से ज़्यादा का समय हमें हो गया है और हरियाणा में नहीं, गुजरात, राजस्थान में हम लोग गए, एमपी में हम लोग गए। हमने जा कर के देखा कि क्या स्थिति है। 60 दिन से ज़्यादा का गतिरोध किसानों के बीच में और सरकार के बीच में चलते हुए हो गया था। कल बहुत बड़ा एक मौका था, बहुत बड़ा एक चैलेंज था किसान भाइयों के लिए। चैलेंज ये था कि इतनी बड़ी संख्या में जो लोग कल एकत्रित जो हुए थे और कल जो हमारी परेड जो निकलनी थी उसको किस प्रकार शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाए। और कल मैं ये भी मानूंगा कि किसान संगठनों का भी उत्तरदायित्व तो बनता है कल की जो घटना हुई है उसके बाद में, क्योंकि कल जो चीज़ें हुई हैं वो प्रजातंत्र में नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग तो पहले से ये चाह रहे थे कि किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए और उनकी मंशा साफ होती हुई दिखाई दे रही है। हम इस समय टिकरी बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं और कल की घटना के बाद वस्तुतः स्थिति क्या है उसका आकलन करने के लिए हम लोग निकले हैं। हमारे साथ आप देख पा रहे हैं कई साथी यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किसान भाइयों में अब कितना उत्साह है आंदोलन को लेकर के, क्या हमारी आगे की रणनीति होगी और कल की घटना के बाद आप सबका क्या कहना है। तो साथियों, सबसे पहले तो आप सब साथियों का स्वागत करता हूँ। जो कल घटना हुई है, जो शरारती अंसरों ने की है, वो बेहद ही चिंताजनक है। जिन्होंने भी ये किया है बहुत घटिया काम किया है। हम जो किसान आप भी आंदोलन कर रहे हैं, हम कल भी शांति से कर रहे थे और आज भी हम जो आंदोलन कर रहे हैं शांति से करेंगे। ऐसा जैसा ये काम हो गया, हम आगे से पूरी निगरानी रखेंगे भाई ऐसा काम ना हो। मैं आपसे जो है ये दरख्वास्त करूँगा, उन लोगों तक अपना मैसेज आप ज़रूर दें जो पहले से ऑलरेडी हमें ये कह रहे थे कि हम तो खालिस्तानी लोग हैं, हम तो मोदी विरोधी लोग हैं, हमारा खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं है, हम तो उपद्रवी जो लोग हैं, हमें उनकी संज्ञा दी जा रही थी। और कल के बाद कई लोगों ने ये भी कहा कि ये बिल्कुल पुष्टि हो गई है, ये तय हो गया कि इन लोगों का खेती बाड़ी से, किसानी से कोई लेना देना नहीं है। आपका क्या कहना है? हमें तो भैया ये कहना है कि हम खालिस्तानी नहीं है, हम किसान भाई हैं। जहाँ तो सारे हैं, हिंदू भाई भी है हमारे साथ, सिख भी है, मुसलमान भी है। ये जो काम किया है शरारती अंसरों ने किया है वो मीडिया पर चल ही रहा है। भाई हम तो शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चलाएंगे, आगे भी निगरानी रखेंगे, भैया ऐसा काम नहीं होने देंगे आगे से। जहाँ तक मैं पंजाब की बात करता हूँ, एक ऐसा राज्य है जो अन्न का कटोरा कहा जाता है, सबसे ज़्यादा अन्न का उत्पादन करता है। और सूरमाओं का जो है, गुरुओं का, सूरमाओं का, शहीद आजम भगत सिंह जी जहाँ पैदा हुए, गुरु गोविंद सिंह जी जहाँ पैदा हुए और ऐसे ऐसे सेनानी जहाँ पैदा हुए जिन लोगों ने अपना रक्त दे करके माँ भारती के चरणों में जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सदैव ऊंचा रखा, राष्ट्र की मान मर्यादा को सर्वोपरि रखा। ऐसे में क्या वहाँ से ऐसे नौजवान तैयार हो सकते हैं जो राष्ट्र की मान मर्यादा को चैलेंज करेंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि वहीं से, उस पंजाब की धरती से ऐसे नौजवान पैदा हो सकते हैं जो राष्ट्र की अस्मिता के ऊपर ही प्रहार करेंगे? मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा, उन साथियों को मैसेज ज़रूर दे कि आज भी पंजाब सूरमाओं का देश है, राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि है, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है, हमारा अभिमान भी है। हम कल भी उसे शान से लहरा रहे थे और आगे भी लहराते रहेंगे। ये मैसेज अवश्य साथियों तक आप अवश्य दें, ये बहुत आवश्यक है। हम जो तिरंगा है, तिरंगे का अपमान नहीं करते हैं, हम तिरंगे की शान को बढ़ाना चाहते हैं। हम भगत सिंह, करतार सिंह सराभा के वारिस हैं। हम कभी भी ये काम नहीं करेंगे कि हमारे देश की कोई शान को, कोई भी हो, चाहे कोई बारी हो, जो हमारे तिरंगे की अपमान करेगा हम उसका विरोध करेंगे। हम किसान भाई हैं सारे, हम किसी खालिस्तानी नहीं है, ना ही हमारा कोई खालिस्तानी मुद्दा है। हम तो सिर्फ जो मोदी सरकार ने ये तीनों बिल लेकर आई है उसका विरोध करते हैं, शांतमय सी करेंगे। अच्छा, कल जो है मैं आपसे एक और बात यहाँ जानना चाहूँगा। कल की जो घटना हुई है, आप मानते हैं, मैं मानता हूँ, हम सब जानते हैं कि जो है ये एक हथकंडा है, एक प्रायोजित षड्यंत्र था चीज़ों को तोड़ने का, मरोड़ने का। परंतु आम जो जनमानस है वो इस चीज़ को नहीं स्वीकार कर पा रहा है। उसको कैसे हम विश्वास दिलाएंगे? उसका जो विश्वास था किसान आंदोलनकारियों के प्रति कि किसान आंदोलन ही है, कल की घटना के बाद उनका विश्वास कमज़ोर हुआ है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन किसान भाइयों तक, उन लोगों तक, युवाओं तक, महिलाओं तक, बच्चों तक जो
कल की घटना के बाद आहत हुए हैं। हम यही संदेशा देते हैं कि भैया भाई जो भी है भाई हमारे आगू हैं, जो बड़े बड़े आगू हैं जिन्होंने 50-50 साल ये आंदोलन लड़े हैं, उनकी जो बोल रहे हैं हमें बोलते हैं भाई ऐसे चलो, उनके साथ मिलकर रलना चाहिए, ना कि जो शोर शराबे वाले लोग हैं जो हमें भड़काऊ बयान देते हैं उनके साथ नहीं चलना चाहिए। हमारे जो आगू हैं, बड़े हैं, उन्होंने आंदोलन लड़े हैं, वो कभी भी किसी का, ना सरकारी सम्मति का ना अपने आम लोगों का, वो कभी भी नुकसान नहीं कराना चाहते। ये जो कल भी हुआ है वो हमें पता ही है, कुछ शरारती लोगों के, शरारती अंसरों के कारण ही हुआ है। बाकी तो पता ही हमको भी सरकार का भी बीच हाथ है भाई, हमारा आंदोलन को ख़राब करने में लगी हुई है। पहले तो हम सरकार के ऊपर, सरकार पे अपना दबाव बनाए थे, यही सरकार चाहती थी, मोदी सरकार। भाई कुछ शरारती अंसरों ने, जो सरकार के गुंडे थे बीच में, उन्होंने ये काम किया है। मैं सभी भाइयों से कह बोलता हूँ भाई नहीं भाइयों, अपना आंदोलन है जो लम्बा चलेगा, हम जीत के जाएंगे। हम कोई सरकारी सम्मति को ना और किसी को हम नुकसान नहीं करेंगे। हम झंडे का, तिरंगे का आज भी मान करते हैं, हम अपमान नहीं करेंगे। तिरंगा हमारी शान है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा साथियों कि आगे की किसानों की रणनीति क्या होनी चाहिए। अब कल की घटना के बाद विशेष करके किसान भाइयों में आज आंदोलन को लेकर के कितना उत्साह है। कल हमने देखा लाखों लोग थे, जहाँ तक हम देख पाए थे वहाँ तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर हमें दिखाई दे रहे थे। कल वाले हुण गाहां वाले बारे ਜਿਹੜੀਆਂ 500 ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿੰਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 1000-5-4 ਬੰਦੇ ट्रैक्टर लेके उत्थे झंडा चढ़ाया है, कौन उत्थे वग जूगा। हर वक्त पुलिस का पहरा रहिंदा, मोदी साहब आप आके झंडा चढ़ के गए आ। जे मैं कहदा मैं उत्थे वग जू, कौन जान दे दूँ मैनू। ये सरकार की रली मिली चाल आ। सरकार ने झंडा चढ़ा के ਜਿਹੜੇ किसान आ उन्हां दा अंदोलन, उन्हें सारे तांस के पत्ते चल लए सी साडे ते। सानू खालिस्तानी भी कहा, अतवादी भी कहा, उन्होंने ऐसे भी आ पत्ता चल के देख लीए। किमें ना किमें वो बाहरले लोगों की सरकार आ, कोई मोदी ने आप नहीं बिल बुलाए, ਜਾਂ मोदी बिल उन्होंने खत्म कर सकता। जिमें आप एक जमीन बेच दिन्ने आ, मोदी ने सारा देश बेचता, गहने करता, वो बंदे तो पैसा लैके अपनियां वोटां ते ला लिया। वो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ चीज़ बेचती वो को अगला किमें छड्ड दू अपनी चीज़ नूं। ये सारे रले हुए, कांग्रेसी ला लो, अकाली ला लो, झाड़ू वाला ला लो, कोई भी सियासी बंदा गा 70-75 साल हो गए सानू ये लुट के खा गए। ये तो मोदी कहता सी 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ भी मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूँगा, भी थोड़ी आमदन दुगनी करूँगा, करी तो है नहीं साडी। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੀ वो भी खोले। साथियों, किसानों का जो है ये कहना है कि भाई सरकार किसी की भी रही हो, किसानों को लूटने का काम हर सरकार ने किया है। किसी ने भी निष्पक्ष तरीके से किसानों का साथ आज तक नहीं दिया, चाहे कांग्रेस रही हो, बीजेपी रही हो, जिस भी देश, इस देश के अंदर जिस भी सत्ता के अंदर जिस भी पार्टी की सरकार रही हो, सब लोगों ने किसानों के साथ अन्याय ही किया है। साफ तौर पर उनका ये भी कहना है और साफ तौर पर एक सवाल भी कर रहे हैं कि लाल किला देश की सांस्कृतिक विरासत भी है और वहाँ सरकार की इजाज़त के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ऐसे में इतने लोग वहाँ कैसे चले गए? और सिर्फ 2 घंटे के भीतर ही, 2 घंटे से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से ध्वजारोहण किया था। बहुत बड़ी संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेज वहाँ मौजूद थी, पुलिस भी थी, आर्म्ड फोर्सेज भी थी, CRPF के जवान भी थे। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे चले गए? ये भी अपने आप में बेहद विशेष सवाल है और इस सवाल का जवाब हम उन सियासी लोगों से भी पूछेंगे जो आज किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिशें रच रहे हैं। हमारे एक साथी और कुछ कहना चाहते, कुछ और भी शायद उनके मन में है आंदोलन को लेकर के, जानना चाहेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। भैया जो कल हुआ है ना, उसके बीच में जो शरारती आंसर थे वो सरकार के आदमी थे। वो जो दीप सिद्धू है वो ही लेके गया। वो देखो अपनी वीडियो जा रही है, दीप सिद्धू सरकार का बंदा है, गुरदासपुर से सन्नी देओल की मदद की है उसने। बिल्कुल, बिल्कुल। मोदी के साथ वो मीटिंग करता है, अमित शाह के साथ भी उसमें मीटिंग करता है। वो देखो, मैं किसान भाइयों से, अपने भाइयों को फिर दोबारा बोलता हूँ, नहीं भाइयों, हम अपने जो हमारे आगू हैं, बड़े आगू हैं,
उनके कहने पे रहिए। जो शरारती अंसर हैं इनसे हम बचकर रहिए। हम लड़ेंगे, 7 मई से लड़ेंगे और 7 मई से हम जीत के भी जाएंगे। देखते रहिए बोल हिंदुस्तान, सही और निष्पक्ष न्यायिक खबरें आप तक पहुंचाएंगे। निरंतर पहुंचा रहे हैं और निरंतर लगे भी रहेंगे। आज भी टिकरी बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं और देख रहे हैं कल की घटना के बाद किसानों का क्या कहना है, किस दिशा में आंदोलन जा रहा है। देखते रहिए बोल हिंदुस्तान। मैं सोनू आर्य, टिकरी बॉर्डर से। कर दो भाई स्टॉप। क्या भी नहीं भाई, क्या साथियों, आप सबसे दरख्वास्त, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।